TCL न्यूज इंडिया, देश के नाम। वक्फ से जुड़ा वो आदेश जिसे योगी सरकार ने किया रद्द। वक्फ बोर्ड सर्वे पर विपक्ष ने क्या कहा? सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए। इस सरकार को केवल हिंदू मुस्लिम में करना है। ये छोटा एनआरसी दोबारा है। ये आप वक्फ प्रॉपर्टी को एक एनिमी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप 1995 एक्ट क्लियरली बोल रहा है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। नमस्ते, टीसीएल न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकुर अस्थाना। बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल अगर वक्फ के रूप में किया जा रहा है तो उसे वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया जाए। 7 अप्रैल 1989 को यह आदेश जारी किया गया था। केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की और इस आदेश के दरमियान प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की क्रूर हत्या के बाद कांग्रेस अध्यक्ष व देश के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। अब ये वो आदेश था जिसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रद्द कर दिया है। वक्फ बोर्ड से जुड़ा 33 साल पुराना आदेश क्या है जिसे योगी सरकार ने रद्द किया है? इसे क्यों रद्द किया गया? इस सर्वे पर विपक्ष ने क्या कहा है? वक्फ क्या होता है? वक्फ बोर्ड क्या है और ये काम कैसे करता है? इन तमाम चीजों पर आज आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। आइए आज इस रिपोर्ट में यही जानने की हम कोशिश करते हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वक्फ बोर्ड से जुड़ा 33 साल पुराना आदेश क्या था जिसे योगी आदित्यनाथ सरकार ने रद्द किया है? 7 अप्रैल 1989 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि यदि सामान्य संपत्ति बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल वक्फ के रूप में किया जा रहा है तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में ही दर्ज कर दिया जाए। इसके बाद उसका सीमांकन किया जाए। इसके आदेश के चलते प्रदेश में लाखों हेक्टेयर बंजर, भीटा, ऊसर भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर ली गई। आगे बढ़ते हैं। अब इसे क्यों रद्द किया गया, इस पर भी विचार करते हैं, जानते हैं इसको। मौजूदा प्रदेश सरकार का कहना है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि संपत्तियों के स्वरूप अथवा प्रबंधन में किया गया परिवर्तन राजस्व कानूनों के विपरीत है। बीते दिनों राजस्व परिषद के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग ने 33 साल पुराने आदेश को समाप्त कर दस्तावेजों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। अब अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस तरह के सभी भूखंडों की सूचना 1 माह में मांगी है। साथ ही अभिलेखों को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उप सचिव का कहना है कि शासन द्वारा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 को लागू करते हुए वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। ऐसी संपत्तियों के रिकॉर्ड में कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह जैसी स्थिति में सही दर्ज है या नहीं, इन सब का अवलोकन किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस सर्वे पर विपक्ष का क्या कहना है? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। वक्फ की जांच करवाकर मुद्दों से भटकाने का काम हो रहा है। हम सर्वे के खिलाफ हैं, अखिलेश यादव ने कहा है। सर्वे नहीं होना चाहिए। वहीं एआईएमआईएम नेता सैयद असीम वकार ने भी वक्फ की जांच को एक तरफा कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, केवल उनकी ही जांच कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि बहुत से बड़े बड़े धर्मशालाओं और मंदिरों में भी ट्रस्ट हैं, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? वकार ने कहा कि आपकी नजर अगर घपलों और घोटालों पर है तो सभी की जांच कराइए। हालांकि संतों ने कहा है कि हम स्वतंत्र हैं, जांच करवाई जाए, हम निडर हैं, हमने कोई घपला नहीं किया है। अब जानते हैं वक्फ क्या होता है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान से हुई संपत्ति की इस दान का जो संपत्ति होती है उसे कर दिया गया तो उसका कोई मालिक नहीं होता। दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। अब जानते हैं वक्फ कैसे किया जाता है। संपत्ति जो अगर आप देना चाहते हैं या तमाम वो चीजें,
वक्फ कैसे की जाती है? वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है और उसमें से वो एक वक्फ करना चाहता है, तो अपनी वसीयत में से एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल करेगी। इसी तरह शेयर को लेकर मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है, वो अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि वक्फ कैसे किया जाता है अपनी चीजों को। अब एक सवाल उठता है कि वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाले को क्या कहते हैं? वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड बनते हैं और ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रखरखाव, उसमें आने वाले आय आदि का ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करती है। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा हैं। देश के सभी कब्रिस्तान का रखरखाव वक्फ ही करते हैं। अब आइए जानते हैं वक्फ एक्ट क्या है। यह जानना बेहद जरूरी है। देश की आजादी के बाद 1954 वक्फ की संपत्ति और उसके रखरखाव के लिए वक्फ एक्ट बना, 1954 बना था। 1995 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद 2013 में इस एक्ट में कुछ और संशोधन किए गए। इसके मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। सर्वे कमिश्नर राज्य में वक्फ की सभी संपत्तियों का लेखा जोखा रखेगा, उसे दर्ज करेगा। गवाहों को बुलाना, किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा कराना सर्वे कमिश्नर ही करता है। इसके लिए सर्वे कमिश्नर का एक ऑफिस होता है जिसमें कई सर्वेयर होते हैं जो इस काम को करते हैं। स्थानीय स्तर पर वक्फ की संपत्ति की देखभाल करने वालों को मुतव्वली कहते हैं। इनकी नियुक्ति राज्य वक्फ बोर्ड करता है। उत्तर प्रदेश में अब सवाल उठता है कि कितने वक्फ बोर्ड चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, 2 वक्फ बोर्ड चल रहे हैं। सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी हैं, वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रोफेसर सैयद शफीक अहमद अशरफी हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट थी वक्फ बोर्ड से जुड़ी। आप इस रिपोर्ट पर अपनी क्या राय रखते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वक्फ बोर्ड से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो ये वीडियो आप शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार।